हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। जैसा कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किया था कि वहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों दो डिफरेंट कंटेनर्स में हो रहे थे और उन डिफरेंट कंटेनर्स को हमने बोला था हाफ शेल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक हाफ शेल ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैंने एक हाफ शेल ड्रॉ किया है और अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कोई भी एक मेटल का इलेक्ट्रोड ले सकते हैं इस चीज को समझने के लिए। यहाँ पे मैं जो मेटल ले रही हूँ वो है कॉपर, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इस हाफ शेल के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डैनियल सेल को जब हमने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे हमने इस इलेक्ट्रोड को डिप किया है एक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, और ये भी बताया था इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर जो आपने इलेक्ट्रोड ली है उसका कॉमन आयन जरूर हो। इट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे कॉपर की इलेक्ट्रोड ली है तो इस इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर आयन जरूर होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था और इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जहां पे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट टच कर रहे हैं, मींस एट द इंटरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो टाइप की रिएक्शंस यहाँ पे अकर हो सकती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में क्या हो सकता है कि जो सॉल्यूशन में कॉपर आयंस हैं दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड, कॉपर आयंस विल माइग्रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड। अगर कॉपर आयंस इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेंगे दे विल गेट डिपॉजिट देयर, और अगर कॉपर आयंस कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो गए तो इलेक्ट्रोड ने कौन सा चार्ज एक्वायर किया? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो मैं पॉजिटिव की बात कर रही हूं ये मैं बात कर रही हूं इन कंपैरिजन टू दिस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइट का हमने यहाँ सॉल्यूशन लिया इसके कंपैरेटिव इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है। इट मीन्स जब यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है उस टाइम सॉल्यूशन हम कंसिडर करेंगे नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि सॉल्यूशन में सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है। सेकेंड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है? सेकेंड पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि जो कॉपर मेटल था ये इलेक्ट्रोड पे से डिसोल्व होके सॉल्यूशन में आएगा और कॉपर कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर आयंस में। मींस इलेक्ट्रोड जिस मेटल की है वो मेटल सॉल्यूशन में आएगा ऑक्सीडाइज होके। अब ये आयंस तो सॉल्यूशन में आ गए कॉपर आयंस, ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड पे ही रह गया मेटल की। इट मीन्स इस केस में इलेक्ट्रोड हमारी नेगेटिव चार्ज हो गई है इन कंपैरिजन विद द सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इट मीन्स इन दोनों में से हम किसी भी केस की बात करें, दोनों ही केस में इस इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए फिजिक्स में आप बैटरी का यूज करते हो। बैटरी में भी दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। मींस अगर कहीं भी दो डिफरेंट पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जहां भी अराइज होंगे, डिफरेंस इन चार्ज जहां अराइज होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से इन दोनों में से किसी भी केस की बात करें, एक में इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो सोल्यूशन पे नेगेटिव चार्ज, सेकंड में इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव था तो उसके कंपैरेटिव सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज था। दोनों ही केस में इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन इन दोनों के बीच में चार्ज में डिफरेंस जनरेट हुआ है एंड दैट डिफरेंस इन चार्ज इज कॉल्ड, that difference in potential is called electrode potential. The difference in potential between the electrode and the solution of electrolyte is called electrode potential, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है इन दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। देखो अब नॉर्मल अगर हम बात करें तो हर केस में दोनों पॉसिबिलिटी तो नहीं होगी। अब इनमें से इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा ये डिपेंड करेगा यहाँ पे इसके साथ इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कंप्लीट करने के लिए हमने कौन से मेटल का यूज किया है, यानी कि इसका सेकंड हाफ जो हमने बनाया है उसके अंदर हमने कौन सा मेटल यूज किया है, ठीक है। अगर हमने इधर एनोड, सपोज हमने जिंक लगाया है तो उधर ऑक्सीडेशन होगा, ये रिडक्शन ही होगा, ठीक है। अगर हमने कोई ऐसा मेटल लगाया है दूसरे हाफ में जिसकी टेंडेंसी कॉपर के कंपैरेटिव इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा है तो यानी कि वहां रिडक्शन होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। तो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा लगाया। इसमें क्या होता है जब ये दोनों रिएक्शंस साइमल्टेनियसली होती है तो कुछ टाइम के बाद कॉपर यानी कि मेटल और उसके आयंस के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, ठीक है। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रोड और इसके सॉल्यूशन के बीच में
जो चार्ज में डिफरेंस है, जो पोटेंशियल में डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि इसके साथ कौन सी आपने मेटल का यूज किया सेकंड हाफ बनाने के लिए, उस पर डिपेंड करता है कि ये मेटल ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। अगर इस इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा है, इट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की ज्यादा है, तो ये क्या करेगी, लूज करेगी और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी, पॉजिटिव चार्ज आयंस में कन्वर्ट होगी, एंड दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेन पॉजिटिव चार्ज एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर इसकी पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, रिड्यूस होगी, एंड दैट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हुआ, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड गेट रिड्यूस्ड इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और इनको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट रिवर्स है। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है और आपको उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट उसका साइन चेंज करना है। ठीक है। साइन चेंज करने से ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है और रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल लेके बताऊं, तो जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज -0.76 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब जिंक का आयंस जिंक में कन्वर्ट होते हैं बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक का वो है -0.76 वोल्ट। तो अगर हमें इसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए मैंने आपको बताया जस्ट आपको साइन चेंज करना है, माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा, 0.76 वोल्ट। ये आपको जरूर ध्यान देना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में और रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में कैसे करते हैं, बाय द चेंज ऑफ द साइन। और यहाँ पे आपको तीन डेफिनेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। थैंक यू।